अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें खबर मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से है, जहां 17 तारीख को पूरे देश में ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ब्यावरा नगर में ईदगाह पर पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज को लेकर बवाल खड़ा हो गया। बता दें कि ईद का त्योहार ब्यावरा में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी, लेकिन कुछ शरारती तत्व ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाकर मुस्लिम कौम का आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की है। हमारी न्यूज़ नेशन 81 की टीम ने जब इस खबर की तहकीकात की और संबंधित लोगों से बात की तो पता चला सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली खबरें महज एक अफवाह थीं। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली खबरों में ब्यावरा अंजुमन कमेटी और जामा मस्जिद कमेटी के दो गुट में बांटना बताया गया था, जिसके चलते दोनों कमेटी और कौम के लोगों ने नाराजगी जताई। इसी संबंध में हमारे संवाददाता अमन इनकलाबी ने फोन के जरिए की बातचीत, आइए सुनते हैं क्या कुछ की बातचीत। अमन इनकलाबी पत्रकार बोल रहा था शमी भाई जी। जी। वो कल आपने एक स्टेटमेंट दिया था चैनल पे कि ब्यावरा में दो गुटों को लेकर नमाज हुई है, उसमें आपने बताया था। हाँ हाँ। तो आपसे सवाल पूछना था कि 2023 के अंदर भी जब आपकी सदारत थी तभी यही लोग जामा मस्जिद में भी यही इमाम थे और ईदगाह मस्जिद पे भी मुफ्ती साहब ने ही नमाज पढ़ाई थी। तो उस 2023 में जो हमारे इमाम साहब थे उनको कैंसर हो गया था, जी तो वो नमाज पढ़ाने लायक नहीं थे। जी जी तो उस टाइम पे अपन ने पढ़वाई थी नमाज, उनके घड़ी वालों से पढ़वाई थी, अशरफ साहब से। जी जी। नहीं, 2023 मीठी ईद की नमाज गड़ी मस्जिद वालों ने पढ़ाई थी और बकरा ईद की नमाज मुफ्ती साकिर साहब ने पढ़ाई थी। एक नमाज पढ़ाई थी सिर्फ। जी। तो कहने का मतलब ये था कि जो जो अभी दो गुटबाजी वाली बातें सामने आई थी, आप ही का स्टेटमेंट था उसमें चैनल पे। अरे ऐसा है साहब कि हम तो 70 साल की उम्र हो गई और हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि आज तक जब भी नमाज होती है तो जामा मस्जिद के इमाम ही पढ़ाते आए हैं और पढ़ाते रहे हैं, मतलब 100 साल का रिकॉर्ड है। जी जी। बस ये बात थी, तो ये मशवरा करते हैं बैठ के। अब उसमें जामा मस्जिद में इमाम परमानेंट, उनकी तबीयत जब से खराब हुई तो दूसरे इमाम को रख लिया है। जी जी। तो अब वो परंपरा के हिसाब से मैंने बोला था कि भाई उसमें जो परंपरा चली आ रही है 100 साल से 70 साल से, पूरे ब्यावरे से मालूम करो आपसे कौन नमाज पढ़ाता है। तो वो इस वजह से उसमें मीटिंग होती है, एक अपन मशवरा रखते हैं सभी को बुला के कि भाई अपनी ईद आ रही है तो इतने बजे रखना है, कितने बजे चलना है, कितने बजे नमाज होगी, ऐसी मशवरा करते हैं। जी जी। तो मशवरा में भी उन्हीं लोगों ने विकार अली भैया ये लोग थे, फिर हमें तो बुलाया नहीं था। जी तो उसमें ये बात चली थी, वही रहेगी परंपरा जो चली आ रही है, मतलब हमेशा से ऐसी बात है कि उसमें कोई से नहीं हुआ। परंपरा मतलब जामा मस्जिद से ही पढ़ा था वही पढ़ाएगा। जी जी। अच्छा, हमारी जामा मस्जिद सदर से भी बात हुई थी तो वो यूँ कह रहा था कि सारी चीजें तो मशवरे में थी और कोई अचानक कोई काम नहीं हुआ, तो ऐसी कोई गुटबाजी वाली बात नहीं हुई है। जिसको जामा मस्जिद में इसलिए नमाज पढ़ाई जाती है कि अगर मस्जिद में जगह कम पड़ती है ईदगाह मस्जिद पे, या अगर कुछ लोग लेट हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो इस वजह से जामा मस्जिद में और इसी तरह एक और मस्जिद में, ब्यावरा की एक और मस्जिद में नमाज की जाती है। वो तो जामा मस्जिद और हुसैनी मस्जिद में भी नमाज होती है, हर साल 50-15 साल से हो रही है वहाँ पे। जी जी। तो उसका टाइमिंग और सेट होता है, खाली जो ईदगाह में कितने बजे होगी और मस्जिद में कितने बजे होगी ये अनाउंस कर दिया जाता है सभी कौम को। शुक्रवार के दिन सभी लोगों को बताया जाता है कि भैया 7:30 बजे यहाँ से चलेंगे, 8 बजे ईदगाह में नमाज होगी, 8:15 बजे हुसैनी मस्जिद में नमाज होगी और 8:30 बजे जामा मस्जिद में होगी। इस साल भी इसी तरह ही हुआ जी। इस साल भी इसी तरह ही हुआ काम तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इमाम की बात इसमें नहीं होती है ना, हुई थी कभी उसी तो मस्जिद ये गुटबाजी वाली बात किसकी तरफ से आई फिर? क्योंकि अरे जामा मस्जिद सदर साहब का तो कहना है इस तरह की कोई बातें नहीं है। हम अंजुमन के बिल्कुल डायरेक्शन में ही काम कर रहा है और अंजुमन और हम मिलके ही काम करते हैं और राय मशवरे से ही पहले तय हुई थी। और आपने स्टेटमेंट में दिया इस तरह की गुटबाजी वाली बातों का। नहीं, तो मेरे को जामा मस्जिद सदर ने बताया कि कोई मशवरा इस मामले में हुआ नहीं था। परसों के दिन जब मैंने स्टेटमेंट दिया ना, जी उसके पहले मेरी सदर से मेरी मुशीर अहमद जो पुराने सदर थे जामा मस्जिद के, और 4 लोग और थे,
उनके सामने उनने बताया कि भाई ये वाली बात नहीं होती कि नमाज कौन पढ़ाएगा, नमाज जामा मस्जिद का सदर पढ़ाता है तो वही पढ़ाएगा। बात इसमें कोई भेद भी नहीं हुई, कोई मशवरा भी नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन पहले एकदम से ये खबर आई, उसको जामा मस्जिद सदर का कहना है कि मेरे पास एक आदमी का फोन आया कि भैया तुम कह रहे हो कि ये बात है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि मुफ्ती साहब नमाज पढ़ाएंगे। जी, एक सवाल और था साहब आपसे कि जामा मस्जिद के इमाम साहब अगर ईदगाह पे नमाज पढ़ाते तो जब जामा मस्जिद में भी वक्त मुकर्रर है तो जामा मस्जिद की नमाज कौन पढ़ाता? नहीं, वहाँ पे क्या होता है, वह दूसरा इमाम घोषित कर दिया जाता है। जैसे ईदगाह में अगर पढ़ाते हैं तो जामा मस्जिद में एक दूसरे इमाम को नियुक्त कर दिया जाता है। जी जी जी। मतलब परंपरा ये है कि जैसे जामा मस्जिद का अच्छा, इमाम एक ईदगाह में पढ़ाएगा। आप बार बार शब्द यूज कर रहे हैं कि परंपरा ये है, परंपरा है। इस्लाम परंपराओं से चलता है क्या? अरे परंपरा मतलब जो हमेशा से चला आ रहा है ना। आप कह रहे हैं परंपरा, हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब सब तो हिंदी में बोलना पड़ रहा है। लेकिन हमेशा से, हम 70 साल की मेरी उम्र है, मुशीर भाई बेटे हैं, ये 25 साल सदर रहे जामा मस्जिद के, तो मतलब शुरू से यही चला आ रहा है। मतलब ये जामा मस्जिद से इमाम नमाज पढ़ाई है, हमने तो बचपन से आज तक देख रहा है। तो कहने का मतलब ये आपने जैसे बताया उस वक्त इमाम साहब की तबीयत खराब थी तो वो परंपरा तो फिर आपके कार्यकाल में भी टूटी है। अब वो तो जैसे इमाम साहब इस काबिल ही नहीं थे तो वो दूसरे से पढ़ाना ही पड़ेगी वो तो। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या जो हुआ वो सही है या गलत है? अरे नमाज 2 मिनट का काम रहता, नमाज हो गई, लेकिन मशवरा नहीं हुआ था इस बात पे। थोड़ा सा जामा मस्जिद के सदर ने हमें बुलाया कि साहब एकदम से ये खबर आई है कि वो मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस तो वो उस बात के ऊपर बात है, कोई उसमें कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं, है तो ऐसा कोई। जिस तरह से चैनल पे एक भ्रामक खबरें फैल रही है कि 2 गुटों में नमाज हुई है, हमारे पास भी इस तरह की खबरें आई है, तो उसमें गुटबाजी नहीं। वगैरह तो कहीं नजर नहीं आई, ना सदर साहब के जरिए, ना अंजुमन सदर के जरिए, ना जामा मस्जिद सदर के जरिए, और आप भी इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? ऐसा है कि ऐसी तो कोई बात नहीं करी कि साहब बहुत बड़ी वो हो गया हो, लेकिन एक जो शुरू से चला आ रहा है वही मैंने बोला है कि भाई वही पढ़ाते हैं। और आप 50-100 लोगों से पूछ लो, और में बुजुर्गों से पूछ लो। नहीं सदर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, एक छोटा सा मामला था जो सुलझ गया, ना सदर साहब को एतराज है, ना अंजुमन सदर को एतराज है, ना आपको एतराज है। तो इस तरह की जो भ्रामक खबरें चलाई गई है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इस तरह की खबरें चलाने वालों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए, जिसने कौम का स्वार्थ बिगाड़ा है? मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि साहब वो कोई गलत बात करी हो। मेरे पास तो आते हैं, मुहर्रम पे भी आते हैं, सब आते हैं। मैं भी 15 साल सदर रहा हूँ अंजुमन का, जी। और हमेशा से बात होती है, वहाँ बैठ के जो भी तय हो जाता है वही करते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है बहुत बड़ा के साथ, बहुत बड़ा वो हो गया या कोई विवाद हुआ हो आपस में। उन्हीं के आपसी में दोनों सदर जामा मस्जिद और अंजुमन सदर के लोगों से बातचीत होती नहीं रात को 11 बजे तक। जी जी, आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो भ्रामक खबरें जो फैला रहे हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या आप भी इन लोगों का साथ दोगे? कौन फैला रहा है, क्या बताऊं मैं आपको? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि स्टेटमेंट आप ही का है उसमें। अरे अब खबरों में तो मेरे खिलाफ भी बहुत ज्यादा खबरें छापी थी लोगों ने, जाने क्या क्या बोला था, अपन तो चुपचाप बैठे रहे। तो मेरे सवाल का आपने अभी भी जवाब नहीं दिया सदर साहब। बहुत बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगवाए थे इन लोगों ने, मगर अपन खामोश रहे और नतीजा कुछ नहीं निकला। जब सच्चाई सच्चाई रहती है और तो हम गलत सच ही आपसे जानना चाह रहे हैं, आपने अभी भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है। अब मैंने 3 बार आपसे सवाल किया, आपने जवाब घुमा घुमा कर दिए। सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? अब मैं क्या कह सकता हूँ इस मामले में? भ्रामक खबरें जो है सोशल मीडिया पे ब्यावरा की अंजुमन कमेटी और जामा मस्जिद कमेटी को लेके चलाई गई है, वो आप लोगों ने भी देखी है, तो उसको लेके आप क्या कहते हैं कि क्या इस तरह की 2 गुटबाजी ब्यावरा के अंदर हो गई है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है ऐसी। तो ये जो ठीक है कि एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते हैं, आपस में कई बार हो जाती है बातचीत, लेकिन ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है ब्यावरा में। नहीं, तो जिस तरह से जो दिखाया गया है अभी, उसमें काफी लोगों में भी निराशा है कौम के लोगों को लेके,
और जी। हमारा कहने का मतलब ये है आपसे कि जैसे अंजुमन ने जो इंतजाम करे हैं जामा मस्जिद का और ईदगाह मस्जिद का और एक और मस्जिद में अपने यहाँ माशाल्लाह नमाज हर साल की तरह जी होती जी है, जी जी। तो जिस तरह से वो चलाया गया है कि 2 जगह नमाज हुई है और 2 गुटों में हुई है, तो क्या नहीं हर साल? जामा मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी नमाज हुई। चाहे ईदगाह पर नमाज होती है, उसके बाद जामा मस्जिद में एक नमाज इसलिए रखी जाती है कि जी कोई जी अगर रह जाए, कोई बुजुर्ग हो, माजूर हो, जो नहीं जा पाए वहाँ पर, जी या जी। किसी वजह से कोई इंसान ईदगाह पर नहीं पढ़ पाए, तो वो यहाँ अदा कर ले। इसलिए अच्छा, जामा मस्जिद में नमाज रखी जाती है पिछले 5-6 साल से। नहीं तो क्या इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ आप लोग कोई एक्शन लोगे? जी, ये एक्शन लेना अब अंजुमन का काम है। जी जी, आप भी जामा मस्जिद सदर हैं जी, मैं बात और करूंगा उनसे, मैं भी जवाबदार बात व्यक्ति करूंगा। हैं आप। बिल्कुल। सदर साहब, जो ये कौम के अंदर जो बात चल रही है, एक परंपरा को लेके ईद की नमाज हुई है अब की बार, तो उसमें परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इकबाल हुसैन है। मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का सदर हूँ। अभी एक बात सुनने में आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक परंपरा चली आ रही है। देखिए, इस्लाम मजहब परंपराओं से चलने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम मजहब कुरान और हदीस के रोशनी में चलने वाला मजहब है। जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है, वो इस्लाम कहता है, और हम भी उस पर अमल करने वाले लोग हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईद की नमाज पढ़ाने में 58 साल की जो परंपरा को हमने तोड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई मरतबा ऐसे मौके आए हैं जब जामा मस्जिद के इमाम के अलावा भी दूसरे इमाम साहब ने ईद की नमाज अदा करवाई है। और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी भी तरह की कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये जो अभी देखने को मिला है कि ब्यावरा की ईद को नमाज को लेकर के 2 गुटों में नमाज की गई है, तो क्या ये सही है कि 2 गुटों में कौम को बांटा गया है? ये सरासर बेबुनियाद बात है। किसी भी तरह कोई 2 गुट नहीं है। ब्यावरा में लगभग पिछले 2-3 सालों से ऐसा होता आ रहा है कि ईद की नमाज 3 जगह पर अदा की जा रही है। पहली नमाज सबसे पहले ईदगाह पर होती है, उसके बाद फिर हुसैनी मस्जिद में होती है, उसके बाद फिर जामा मस्जिद में होती है। ये सभी इत्तेफाक राय से होता है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। ये कुछ बेबुनियाद बातें हैं जो लोग बिला वजह की फैला रहे हैं और कौम में एक फूट डालने का काम कर रहे हैं और शहर की फिजा खराब करने का काम कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ क्या आप कुछ एक्शन लेंगे? बिल्कुल, हम इस तरह की खबर फैलाने वाले लोगों पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। ये लोग शहर की फिजा खराब कर रहे हैं और आपस में पूरे समाज को, पूरी बिरादरी को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन पर कठोर कार्रवाई करेंगे और हम चाहते हैं कि इस तरह की खबर फैलाने वालों पर शासन इन पर कार्रवाई करे ताकि शहर की फिजा, शहर का माहौल पूरा अमन और शांति के साथ बना रहे। एक सवाल और ये था कि ईद की नमाज तय करने का अधिकार किसको है? देखिए, ईद की नमाज तय करने का अधिकार तो अंजुमन का है। हमें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ब्यावरा ईदगाह और कब्रिस्तान का सदर बनाया है और अंजुमन कमेटी के अंडरटेकिंग ये दोनों ईदगाह और कब्रिस्तान आते हैं। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि ईद की नमाज जो बेहतर से बेहतर इंसान इस शहर के अंदर हो, वो ईद की नमाज पढ़ाए, तो हम सभी लोगों ने एक राय होकर ये देखा और हमने ये मशवरा किया कमेटी के साथ कि ब्यावरा में मुफ्ती साकिर साहब से बेहतर नमाज पढ़ाने वाला इंसान कोई नहीं है। इसलिए हमने सभी लोगों ने मशवरे के साथ ये तय किया कि ईद की नमाज इस साल मुफ्ती साकिर साहब पढ़ाएंगे। ईदगाह मस्जिद पे जब आपने नमाज पढ़ाई है तो आपके नमाज पढ़ाने के द्वारा ऐसा देखा गया है कि परंपरागत यहाँ पे नमाज जामा मस्जिद के इमाम द्वारा पढ़ाई जाती है, और अब की बार आपने नमाज पढ़ाई है तो कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उसको लेके ऐसा चलन दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि 2 गुटों में कौम को बांटा गया है। इस पर लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ईदगाह में नमाज़ पढ़ाने का जो हुक्म हुआ था वो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन की तरफ से, जो शहर की एक मुनज़्ज़म और बड़ी तंजीम है जिनके इख्तियार में ये चीज़ें हैं। तो हर बार जो वो अंजुमन तय करती है हम वही काम करते हैं। कभी उन्होंने दुआ का तय किया तो हमने दुआ करा दी, कभी उन्होंने बयान का तय किया तो हमने बयान कराया। इस बार उन्होंने नमाज़ पढ़ाने का तय किया, हमने नमाज़ पढ़ाई। तो अंजुमन ने जो काम दिया हमने वही खिदमत अंजाम दी। रही बात परंपरा की, तो इस्लाम जो है परंपरा से चलने वाला मज़हब नहीं है। इस्लाम जो है वो
शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक चलने वाला मज़हब है। अल्लाह के नबी ने भी आखिरी खुतबे में अरफा के दिन ये बात कही थी कि आज मैं ज़माने जाहिलियत की सारी रस्मों को, परंपराओं को अपने कदमों के नीचे रोनता हूँ, उन्हें ख़त्म करता हूँ। लिहाजा अब तुम्हारे सामने दो चीज़ें कुरान और हदीस में छोड़ रहा हूँ, जो इसको पकड़ कर चलेगा वही कामयाब होगा। और ख़ुलासा उसका यही है कि जो परंपराओं के पीछे चलेगा वो फिर जो है कामयाब नहीं हो सकता।